अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? अंकुर जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें ये सब करना पड़ा। वो क्या है कि हमारे पति ये सारी बातें सिर्फ आपकी जुबान से सुनना चाहते थे, इसीलिए ये। बताइए, आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें और साथ ही में वो सिंदूरी, उसे छुटकारा मिल जाए हमें। और पता है अंकुर जी, हमें लगता है कि धैर्य सर के बड़े भाई प्रताप सर, वो कहीं ना कहीं से सिंदूरी से जुड़े हुए लगते हैं। शायद सिंदूरी के कुछ दबाव में इसलिए कुछ बताते नहीं, लेकिन कुछ है अजीब सा। पर आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं? वैसे क्योंकि सिंदूरी को वही लेके आए थे हमारे घर में, और उसके बाद से जब से सिंदूरी हमारे घर पे आई है, उनका कुछ हाव भाव बदल गया घर पे। और जब भी सिंदूरी को घर से निकालने की बात होती है, वो मना कर देते हैं, वो मुकर जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं लेके सिंदूरी को। पर ऐसा क्यों? यही तो पता करना है। हो सकता है उन्हें सब पता हो, या हो सकता है उन्हें कुछ भी पता ना हो, हमें ही गलतफहमी हो रही हो। लेकिन ये सब जानने में हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि भैया आपके माँ के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। हाँ, और देखिए ना, सिंदूरी तो आपकी मदद कर नहीं रही, जबकि वो कर सकती है, उसको सारी बातें पता है, बस उसे बताना है। लेकिन शायद वो आपकी मदद करना नहीं चाहती, इसलिए हमें लगता है आपको प्रताप सर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो मदद कर दे आपकी। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आए हमारे घर पे और हमारे बड़े भैया से बात करें। मैं आपके भाई से मिल तो लूंगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अगर मैं उनके पास डायरेक्ट जाऊंगा ना तो शायद वो मुझसे बात भी ना करें। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। इसी बहाने हमारे घर में जो एक कमरा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा अपना ऑफिस के लिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप सिंदूरी पे नजर रख सकते हैं, और साथ ही साथ भैया के साथ जान पहचान भी हो जाएगी, तो मौका मिलता है आप बात भी कर लेना। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बाजी उल्टी पड़ गई और सिंदूरी घर से भाग गई तो? मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह है वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूरी धैर्य सर को बहुत पसंद करती है। वो घर में बड़े से बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आपके भरोसे पे भरोसा करके मैं ये कदम उठा लूंगा। अगर मेरी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है, आज। मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं बता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा, ठीक है। हेलो हेलो। चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में
2 अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।